तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो आज हम दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को देखेंगे। पूरा जो है 1 मार्च से लेकर पूरा 30 मार्च तक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये वीडियो जो है हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और हाँ, जो हॉस्टल वार्डन की जो तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्त, आपके दोस्त होंगे, उनको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो है सेशन को। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन कौन है जिन्हें ब्रिटेन ने नाइटहुड से सम्मानित किया है? ऑप्शन है दोस्तों, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, सुनील मित्तल। ओके, तो देखते हैं डिटेल से। ये है, यही है, याद रखिएगा दोस्तों कि सुनील मित्तल को ब्रिटेन ने नाइटहुड से सम्मानित किया है। और यही है कि भारतीय इंटरप्राइजेस के जो है वो चेयरमैन है। और किंग्स चार्ल्स तृतीय ने दोस्तों भारत ब्रिटेन के बीच कारोबारी संबंध बेहतर बनाने के लिए दोस्तों ये जो अवार्ड है दिया गया है। और ये ऐड करिएगा कि 2009 में दोस्तों रतन टाटा को यह सम्मान मिला था। ठीक है, याद रखना है 2009 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित मोरोधरो यह किस राज्य में स्थित है? तो मोरोधरो किस राज्य में स्थित है, देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, गुजरात। ओके, तो हिस्ट्री से है ये, याद रखिएगा। ये है, ऐड करिएगा दोस्तों कि गुजरात के जो है कच्छ में दोस्तों, है ना, कच्छ में ये है विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा है, याद रखना है। और ये है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर दोस्तों एक, है ना, लोधरानी गांव है। और लोधरानी गांव में दोस्तों एक हड़प्पा स्थल की जो है खोज की गई है हाल ही में। और इस स्थल को दोस्तों मोरोधरो नाम दिया गया है। मोरोधरो मतलब क्या होता है? कम नमकीन और पीने योग्य पानी, ये होता है। ये गुजराती शब्द है, ध्यान दीजिएगा, मोरोधरो। और ये ऐड करिएगा कि यहाँ बड़ी मात्रा में दोस्तों मृदभांड मिले हैं। ओके, देखिए, देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा? तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 4। ओके, देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए। यह है, याद रखिएगा दोस्तों कि देश के जो है पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। और इसमें ग्रुप कैप्टन, याद रखना है, प्रशांत बालकृष्णन नायर, है ना, अंगद प्रताप और अजित कृष्णन, और आपका विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, है ना, शुभांशु शुक्ला नामित जो है ये अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो चारों का नाम याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42वें। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आईपी बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी की गई है। और इस सूचकांक में दोस्तों भारत 38.64% स्कोर के साथ 55 देशों में से, है ना, याद रखना है, 55 देशों में से 42वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, है ना, 55 देशों में कौन से स्थान पर है? तो 42वें। ओके, और यही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों इस सूची में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यूके है, और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित एरावत सुपर कंप्यूटर, इसे कहाँ इंस्टॉल किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीडेक पुणे। ओके, देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिएगा। यह दोस्तों याद रखने की भारत की जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। परम सिद्धि भी है, ठीक है, एरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष और आपका मिहिर है। ठीक है, नाम याद रखना है, हॉस्टल के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एरावत को दोस्तों पुणे स्थित, है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मतलब सीडेक पुणे में स्थापित किया गया है। और ये भारत का दोस्तों सबसे तेज और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। और दुनिया के दोस्तों सबसे तेज 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में दोस्तों एरावत जो है 75वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये सब है, ऐड करिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित सहस्त्र है, यह देखिए सहस्त्र क्या है? तो देखिए, ये भी तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन ए सही है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि सहस्त्र क्या है? सुपर कंप्यूटर है। और भारत में दोस्तों सुपर कंप्यूटर की संख्या क्या है, कितनी है? 18 है। ओके, और सहस्त्र सुपर कंप्यूटर को दोस्तों बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में दोस्तों सुपर कंप्यूटर शिक्षा और अनुसंधान केंद्र में रखा गया है। ठीक है, SERC में रखा गया है। और सहस्त्र को दुनिया के जो है शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में दोस्तों 96, है ना, 96वां स्थान मिला है। ठीक है, तो ये 96, है ना, 96वें स्थान जो है हासिल किया है। ठीक है, तो ये सब है, इसको ऐड करिएगा दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, अंकिता रैना किस खेल से जुड़ी हुई है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। ओके, ध्यान दीजिए, इसके संबंध में ये है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की जो है शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना और आपका कजाकिस्तान की जो है झीबेल, है ना, कुलम्बा येवेन की जो है जोड़ी ने ITF महिला ओपन का युगल जो है युगल खिताब जीत लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
और अंकिता रैना ने दोस्तों ITF महिला ओपन की जो है एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, किसको? अंकिता रैना जी को। ठीक है, भारत की है टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, ये सब है, ऐड करिएगा। ओके, चलिए देखिए, देश की आबादी में कितने प्रतिशत लोग अत्यधिक गरीब रह गए हैं? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर बी है दोस्तों, 2%। ओके, डिटेल से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। याद रखिएगा कि देश की आबादी में 2% लोग, अर्थात है ना 3.4 करोड़, ठीक है, 3,40,00,000 लोग दोस्तों अत्यधिक गरीब रह गए हैं। और पिछले वर्ष दोस्तों यह 4.6 करोड़ था। ठीक है, और एक साल में 1.2 करोड़ लोग दोस्तों अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। ध्यान दीजिएगा। और वर्ल्ड प्रॉवर्टी क्लॉक के अनुसार दोस्तों देश में जो है 2% लोग दोस्तों रोज जो है 159 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, 159 रुपये ही कमा रहे हैं। और भारत में दोस्तों रोजाना 159 रुपये से कम कमाने वाले 94% लोग जो है ये है ना गाँव में ही निवास कर रहे हैं, और 6% लोग जो है ये शहरों में रहते हैं। ठीक है, तो ये सब डाटा है, इसको ऐड करिएगा। ओके, देखिए पाकिस्तान के नए PM कौन बने हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शहबाज शरीफ। ओके, तो वही है, याद रखना दोस्तों कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो है दोबारा PM बने हैं। और वे PMLA नवाज और PP के जो है साझा उम्मीदवार थे, और उन्हें 336 सदस्यीय सदन में 201 वोट मिले हैं। ठीक है, तो ये सब है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए फेम के बोल किस देश के खिलाड़ी हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, नीदरलैंड। ओके, तो यही है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीदरलैंड की जो है फेम के बोल ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर दोस्तों वर्ल्ड का जो है नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और उन्होंने 400 मीटर रेस दोस्तों 49.17 सेकंड में पूरी कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। और उन्होंने पिछले साल दोस्तों अगस्त में बुडापेस्ट में भी वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये किस देश के खिलाड़ी है? ये ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए एलेक्स डी मिनार किस देश के खिलाड़ी हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के जो है एलेक्स डी मिनार ने लगातार दूसरे साल मैक्सिको ओपन, है ना, ये याद रखना, मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो है खिताब जीत लिया है। और उन्होंने फाइनल में दोस्तों नॉर्वे के जो है कैस्पर रूड को हराया है। और वे चौथे खिलाड़ी बन गए दोस्तों जिन्होंने मैक्सिको ओपन में अपने खिताब को, है ना, अपना खिताब जो है बचा लिया है। ठीक है, तो ये है, इसको ऐड करिएगा। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, श्रीमती स्मृति ईरानी। ठीक है, तो देखते हैं, यह है दोस्तों, याद रखने की हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप के माध्यम से दोस्तों लोगों को जो है यात्रा के दौरान आने वाली जो परेशानी है उनको दूर करना है। और हज सुविधा ऐसे लोगों को दोस्तों जानकारी देने के लिए 10 भाषाओं में हज प्रशिक्षण देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है, देखिए निम्न में से कहाँ भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, हिसार, जो कि कहाँ है? हरियाणा में। ओके, ये है दोस्तों, याद रखने की केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने हरियाणा के जो है हिसार में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में दोस्तों भारत की जो है पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो है उद्घाटन किया है। इसको भी ऐड करिएगा दोस्तों कि यह परियोजना स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का जो है पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और आपका रूफ टॉवर फ्लोटिंग सोलर के साथ दोस्तों दुनिया का जो है पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ओके, देखिए किसे देश की पहली महिला मुख्य उड़ान संचालक निरीक्षक CFOI के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वेता सिंह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात याद रखना DGCA द्वारा दोस्तों कैप्टन श्वेता सिंह को देश की जो है पहली मुख्य उड्डयन संचालक निरीक्षक, ध्यान दीजिएगा, CFOI के रूप में नियुक्त किया है। और वही ये याद रखना है कि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जो है ये कट्टर समर्थक है। ठीक है, याद रखना श्वेता सिंह जी। ठीक है, देखिए हाल ही में किसे देश के जो है अगले लोकपाल बनाया गया है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, AM खानविलकर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जस्टिस AM खानविलकर को देश का जो है अगला लोकपाल बनाया गया है। और वही है कि दोस्तों पिछले अध्यक्ष जस्टिस PC घोष का जो है कार्यकाल 2 साल पहले खत्म हो गया था, तब से ये खाली था। ठीक है, ये पद जो है और लोकपाल के जो है चेयरपर्सन और मेंबर्स की नियुक्ति के लिए दोस्तों राष्ट्रपति की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये है, ऐड करिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? ध्यान दीजिएगा,
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टाइगर वुड्स। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि दिग्गज गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को यूएसजीए के जो है सर्वोच्च पुरस्कार बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है और वे याद रखना 9 बार जो है यूएसजीए चैंपियन है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम्स और स्पैम कॉल से निपटने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चक्षु। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो वही है, याद रखना दोस्तों कि केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए 2 नए जो है प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। इसमें पहला का नाम है दोस्तों चक्षु। ठीक है, और ये जो है चक्षु है ना, ये जो है लोगों के जो है संदिग्ध मैसेज नंबर और फिशिंग के प्रयासों की जो है रिपोर्ट कराने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर जाके हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, किसमें? चक्षु में। और दूसरा जो है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों बैंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य जो है संगठनों को साइबर अपराधियों के बारे में दोस्तों जानकारी का जो है आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। ठीक है, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म को याद रखना, विशेषकर चक्षु को। ओके, देखिए बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुमन कुमारी। ओके, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। वही है, ध्यान दीजिएगा कि बीएसएफ की जो है पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। ध्यान दीजिएगा। और वही है कि वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा कि इसका नाम, ओके, सुमन कुमारी जी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में किसे जीआई टैग मिला है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कटक। याद रखना, कटक रूपा ताराकाशी। ध्यान दीजिए इसके संबंध में यही है। यह दोस्तों की प्रसिद्ध जो है कटक रूपा है ना, याद रखना कटक रूपा ताराकाशी सिल्वर ये फिलिग्री, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर फिलिग्री को हाल ही में जो है भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। लगभग 500 साल पहले समुद्री व्यापार के माध्यम से फारस से इंडोनेशिया के रास्ते कटक में लाया गया था। ठीक है, देखिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में पहले नंबर पर कौन आ गया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना, जेफ बेजोस। ठीक है, तो इसका जो तो फेस है, सॉरी शान मूवी देखे हो, विलन जैसे लग रहा है। तो यही है, ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दिए। ये है कि दुनिया के जो है सबसे जो है अमीर व्यक्ति जो है पहले नंबर पर दोस्तों जेफ बेजोस आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये अमेज़न के मालिक हैं। ठीक है, अमेज़न शॉपिंग कंपनी है, इनके ये मालिक हैं। और ये दोस्तों इससे पहले टेस्ला और एक्स के मालिक दोस्तों एलन मस्क दुनिया के जो है सबसे पहले नंबर का जो है व्यक्ति थे। ठीक है, देखिए हेलीकॉप्टर MH-60R सीहॉक या किस देश से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूएस। ओके, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने कोच्चि के जो है INS गरुड़ पर अमेरिकी जो है MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर की जो है पहली है ना स्क्वाड्राइन को औपचारिक रूप से दोस्तों ये हवाई बेड़े में शामिल किया गया है। तो ये हेलीकॉप्टर का याद रखना है MH-60 है ना R सीहॉक। ठीक है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित सेला सुरंग यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हो कि अरुण जो है ना वो कहाँ गया, सेल करने गया बाजार, है ना, ऐसे याद कर सकते हो, लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है दोस्तों, याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में दोस्तों ये है ना सेला सुरंग का जो है उद्घाटन किया जाएगा, याद रखना है PM के द्वारा। और सेला सुरंग परियोजना का जो शिलान्यास है दोस्तों 2019 में किया गया था PM ने। ठीक है, और ये है कि सेला चारबेला रिज से होकर दोस्तों गुजरने वाली ये जो सुरंग है 13,000 फीट की जो है ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाइलेन सुरंग होगी। ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की जो है ना CM कौन है आपका? तो पेमा खांडू। ओके, देखिए सॉल्ट लेक शहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में दोस्तों देश की जो है पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। और कोलकाता की जो है अंडर वाटर मेट्रो का जो निर्माण है दोस्तों हुगली नदी के नीचे कराया गया है। ध्यान दीजिएगा कि 16.5 किलोमीटर लंबी ये लाइन जो है हुगली के जो है पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को जो है ये पूर्वी तट पर है ना सॉल्ट लेक शहर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये ऐड करिएगा। चलिए, देखिए हाल ही में INS जटायु को जलावतरण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ से किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, मिनिकॉय द्वीप। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के दोस्तों मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु को जलावतरण किया गया है। और इससे हिंद महासागर में दोस्तों भारत की जो है ताकत बढ़ेगी और अरब सागर में नौसेना की जो है निगरानी में खासा जो है इजाफा होगा। ध्यान दीजिएगा।
याद रखना है लक्षद्वीप के मिनिकॉय, याद रखना है यहाँ पर दोस्तों एक सैनिक टुकड़ी जो है बनाई गई है, सैनिक टुकड़ी यहाँ भेजी गई है और क्या INS जटायु को है ना तैनात किया गया है। ठीक है, देखिए भारत पक्षियों की प्रजातियों की श्रेणी में किस स्थान पर है, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है तृतीय। ठीक है, तीसरा स्थान है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। याद रखने की भारत में पक्षियों की दोस्तों 1036 प्रजातियां पाई जाती है, जो दुनिया में दोस्तों तीसरे नंबर पर है। और हाल ही में आई द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड अकाउंट के अनुसार दोस्तों कोलंबिया में सबसे ज़्यादा, याद रखना है ना, 1300 दोस्तों 63 और इक्वाडोर में 1130 पक्षी प्रजातियों की जो है पहचान की गई है। और यह अगर हम देश में देखे जाए तो इस वर्ष केरल में दोस्तों सबसे अधिक 14,023 जो है पक्षियों की सूची दर्ज की गई है। ठीक है, देखिए हाल ही में किस देश ने नाटो में शामिल हुआ है, तो नाटो ध्यान दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है स्वीडन। ओके, ध्यान दीजिए ये है, याद रखिए दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है ना तटस्थ रहा जो है स्वीडन, ये नाटो में शामिल हो गया है। और नाटो के सदस्य देशों की जो संख्या दोस्तों 32 हो गई है। ध्यान दीजिए कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की जो है स्थापना 4 अप्रैल 1949 में 12 जो है संस्थापक सदस्यों के द्वारा अमेरिका के जो है वाशिंगटन में किया गया था। ये इसका जो मुख्यालय है याद रखना दोस्तों बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित आयरिस, यह एक है ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए AI रोबोट है। ओके, ध्यान दीजिए ये याद रखिए दोस्तों कि केरल के जो है तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में देश की जो है पहली जेनेरेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रोबोट टीचर आयरिस को ये मेकर लैब्स है ना एडुटेक ने बनाया है। और आयरिस दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम भाषाएं जो है बोल सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपना भारत। ओके, ध्यान दीजिए तो ये है, याद रखिए दोस्तों कि भारत को जो है प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारत को दोस्तों यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने के लिए दोस्तों है ना उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार दोस्तों वाशिंगटन में 6 मार्च को अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दोस्तों राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित क्रिस्टीना पिज़कोवा यह कौन सा मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने में कामयाब रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 71वां। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यह दोस्तों याद रखने की चेक गणराज्य की जो है क्रिस्टीना पिज़कोवा ने 71वां जो है मिस वर्ल्ड का खिताब है ना जीत चुकी है, ये ना मिस वर्ल्ड बन चुकी है। और 2022 की मिस वर्ल्ड रही दोस्तों कोरोलिना है ना बिलासवर्मा ने उन्हें ताज पहनाया। और मिस वर्ल्ड का जो है ये ग्रैंड जो आयोजन मुंबई में हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मिस वर्ल्ड 2024 विनर कौन है ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है किशोर मकवाना। ओके, ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भाजपा नेता किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और पिछले वर्ष दोस्तों भाजपा नेता विजय सांपला के जो है इस्तीफे के बाद अरुण हलदर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए आसिफ अली जरदारी या किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। ओके, ये ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो है सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान के जो है 14वें जो है राष्ट्रपति चुन लिया गया है। ओके, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न और वही है, बाकी इससे पहले वह 2008 से 2013 तक जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। ओके, ये वाला प्रश्न, देखिए भारतीय सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है, ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। ओके, ध्यान दीजिएगा यही है, ध्यान रखना है, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय सेना के तीनों अंगों का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत शक्ति ये राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए महान अहोम जनरल लाचित बोरफुकन यह किस राज्य से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है असम। ओके, ये है, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के जो है जोरहाट में अहोम साम्राज्य की जो है शाही सेना के प्रसिद्ध अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की जो है 125 फुट ऊंची जो है कांस्य प्रतिमा का जो है अनावरण किया है, याद रखिएगा। और उन्हें देखिए 1661 की जो है ना सराय घाट की लड़ाई के लिए जाना जाता है। याद रखने की उन्होंने दोस्तों मुगलों को हराकर जो है गुवाहाटी को उनके कब्जे से छुड़ाया था। ठीक है, देखिए भारतीय नागरिकता कानून 1955 संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को।
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12 दिसंबर 2019। ओके, डिटेल से देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मतलब सीएए को देश भर में लागू कर दिया गया है। और सीएए को दोस्तों हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का जो है रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, और वही 31 दिसंबर 2014 से पहले दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से है ना धार्मिक आधार पर जो है प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ऐड करिएगा इसको। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 में दोस्तों बदलाव के लिए ना नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में जो है पेश किया गया था। और 10 दिसंबर 2019 को दोस्तों लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हुआ। इसको ऐड करना है कि 12 दिसंबर 2019 को दोस्तों राष्ट्रपति की जो है ये मंजूरी मिलने से ये सीएए कानून बन गया। और 11 मार्च 2024 को दोस्तों केंद्र सरकार ने सीएए की जो है अधिसूचना जारी किया और इसके साथ ही ये पूरे देश में लागू हो गया है। ठीक है, ऐड करिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए फ्रेंच ओपन 2024 युगल पुरुष युगल का खिताब किस देश के खिलाड़ियों ने जीत लिया है? ध्यान दीजिए ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है भारत, अपना भारत। ध्यान दीजिए, ये दोस्तों याद रखना है कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और आपका चिराग शेट्टी की जो है शीर्ष भारत की जो है बैडमिंटन पुरुष जोड़ी ने दोस्तों फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। और दोनों ने दोस्तों फाइनल में चीनी खिलाड़ियों को हराकर 2024 का जो है अपना पहला खिताब जीता है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5000 किलोमीटर से अधिक। ओके, तो ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत ने 11 मार्च 2024 को दोस्तों मिशन दिव्यास्त्र के तहत न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का जो है अपना पहला जो है सफल है ना फ्लाइट परीक्षण किया है। और अग्नि 5 मिसाइल को दोस्तों मैक इन इंडिया, याद रखना है, मैक इन इंडिया के पहल के तहत दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। और इसका जो परीक्षण है ओडिशा के दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। और इस परीक्षण के साथ ही दोस्तों अब भारत की जो है पहुंच विश्व के लगभग आधे देश तक जो है इनका जो है विस्तार हो चुका है। ठीक है, ऐड करिएगा, आधे देश तक हम लोग फायर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक की जो है दूरी लक्ष्य कर सकती है। और इसको भी ऐड करिएगा दोस्तों कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है, तकनीक के साथ दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 जो है मिसाइल का ये पहला क्या है उड़ान परीक्षण था। ठीक है, ऐड करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के राज्यपाल हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा। ओके, तो ऐड करिएगा। ध्यान दीजिए, ये दोस्तों कि हरियाणा के जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दोस्तों सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। और नायाब सैनी दोस्तों याद रखना, नायाब सैनी जो है ये हरियाणा के नए सीएम बनाए गए हैं। और राज्यपाल दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें जो है पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ठीक है, ऐड करिएगा। देखिए 96वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत कुल 7 श्रेणी में पुरस्कार अपने नाम किया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ओपनहाइमर। ओके, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 96 जो है ऑस्कर पुरस्कार में जो है ओपनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 7 श्रेणी में जो है इन्हें पुरस्कार अपने नाम किया है। और इस फिल्म के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक घोषित किया है। और पुअर थिंग्स को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री समेत 4 जो है श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। और ओपनहाइमर के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो है पुरस्कार मिला है। ठीक है, देखिए जापान का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट नाम क्या है इसका? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है काइरोस। ओके, देखते हैं डिटेल से। ये है, ध्यान दीजिएगा कि जापान का जो है पहला निजी क्षेत्र का जो रॉकेट है जिसे क्या नाम दिया गया है ना, काइरोस। ध्यान दीजिए कि ये जो है जापान के जो है वाकायामा दोस्तों प्रांत से उड़ान भरने के बाद कुछ ही समय बाद ये हवा में फट गया, इसीलिए चर्चा में था, आप लोग को पता ही होगा। और यह जापान का दोस्तों पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट उड़ान था। और 18 मीटर और 33 टन जो है काइरोस रॉकेट निजी क्षेत्र की जो है स्पेस कंपनी स्पेस वन द्वारा लॉन्च किया गया था। और स्पेस वन की जो स्थापना है 2018 में हुई थी। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किसे नया चुनाव आयुक्त चुना गया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, सुखबीर सिंह संधू और आपका ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा संधू, ये है याद रखने की पूर्व जो है आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू और आपका ज्ञानेश कुमार को नया जो है चुनाव आयुक्त चुना गया है।
और चुनाव आयुक्त तो दोस्तों अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने और देखिए अरुण गोयल के जो है इस्तीफे के बाद ये जो पद है वो खाली था। और सुखबीर सिंह संधू दोस्तों 1988 बैच के जो है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और वे उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं, ठीक है। और ज्ञानेश कुमार दोस्तों 1988 बैच के जो है ये आपका केरल कैडर के दोस्तों आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय नौसेना ने नए अत्याधुनिक मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। नौसेना भवन का उद्घाटन किया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, दिल्ली। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। तो यह दोस्तों याद रखने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना के जो है नए अत्याधुनिक मुख्यालय नौसेना भवन का जो है उद्घाटन किया है। और नौसेना ने दोस्तों अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया है। और यह भवन दोस्तों आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से है ना सुसज्जित होगा, है ना, सुसज्जित है ये। और पहले नौसेना दोस्तों 13 अलग अलग स्थानों से संचालित होती थी, ध्यान दीजिएगा। और यही है, ठीक है। और ये अलग से इसमें ऐड हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये चुनाव का ही है, लोकसभा चुनाव का, तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 की जो है आचार संहिता है ना, देखिए 16 मार्च से शाम 3 बजे से लग गई है, ठीक है, ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नवनीत कुमार सहगल। ओके, देखते हैं डिटेल से। ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वह पूर्व अध्यक्ष, याद रखना, ए सूर्य प्रकाश का जो है स्थान लेंगे। ओके, नवनीत कुमार सहगल दोस्तों प्रसार भारती के जो है 7वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ओके, देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले के जंगलों में आदिमानव की मौजूदगी के निशान मिले हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिवपुरी। ओके, तो देखते हैं डिटेल से। ये है, तो वही है, याद रखिएगा दोस्तों कि शिवपुरी के जंगलों में दोस्तों आदिमानव के जो है होने के निशान मिले हैं। और इलाके का जो है सर्वेक्षण करने पर यहाँ के जो है टुड्डा है ना, टुंडा भरका, इमलिया और कलोथरा भरका खो में दोस्तों ऐसे जो है दुर्लभ चित्र व सामग्रियाँ मिली हैं जो आदिमानव के जो है पाषाण काल से जुड़ी हुई है, ठीक है। ऐड करिएगा कि शिवपुरी स्थित दोस्तों प्राचीन झरना भरका खो और गुफाओं के पत्थर पर दोस्तों प्राचीन पेंटिंग मिले हैं, ठीक है। ऐड करिएगा ये सबको। देखिए रूस के राष्ट्रपति चुनाव निम्नलिखित में से किसने जीत लिए हैं, तो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर पुतिन। ओके, तो वही है, ध्यान दीजिएगा कि रूस के जो है ना व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिए हैं हाल ही में और वे 5वीं बार जो है राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। ऐड करिएगा कि 2030 तक वे राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किसे लोकसभा चुनाव के लिए दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है, तो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए ए है, शीतल देवी जी। ओके, तो ऐड करिएगा। तो ये है दोस्तों याद रखने की पैरा जो है तीरंदाज व अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी जी को लोकसभा चुनाव के लिए दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। और शीतल देवी जी की जो है उम्र 17 वर्ष है और इस बार वो 18 की हो जाएगी। ओके, तो देखिए निम्नलिखित में से किसे 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रभा वर्मा जी। ओके, ऐड करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका मलयाली जो है लेखक प्रभा वर्मा को 2023 के जो है सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और उनकी जो है कृति, याद रखना, रौद्र सात्विकम के लिए उन्हें पुरस्कार मिलेगा। ओके, और के बिरला फाउंडेशन की ओर से दोस्तों दिए जाने वाला ये सरस्वती सम्मान साहित्य के जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से शामिल है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 15 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, दिया जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष किस देश से भारत वापस लाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। ओके, देखते हैं डिटेल से। ये है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों अरहत शारिपुत्र और अरहत मौदगलयान के जो है अवशेष थाईलैंड से भारत लौटे हैं, याद रखना। और उनके जो है अवशेषों को दोस्तों 26 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड भेज दिया गया था। और भारत ने दोस्तों 2020 में भी मंगोलिया को भगवान बुद्ध के अवशेष भेजे गए थे, ठीक है। ऐड करिएगा, प्रदर्शनी के लिए भेजते हैं। ओके, देखिए प्रदूषित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ओके, ऐड करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दोस्तों भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश रहा है। और वही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश का जो है पहला और पाकिस्तान का जो है ये दूसरा स्थान है। और 10 सबसे प्रदूषित देशों की सूची में आपका तगा है ना, याद रखना, तजाकिस्तान है ना, बुर्किना फासो और इराक, यूएई, नेपाल, मिस्र और कांगो है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है, ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 126वें। ओके, तो ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की जो है रिपोर्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी की है। और ये रिपोर्ट दोस्तों 6 कारकों है ना, सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, किसी पर भरोसा करना और जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति पर आधारित है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों आपका फिनलैंड जो है लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों कि इसके बाद जो है डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन का स्थान है। बाकी यह है कि भारत जो है 126वें स्थान पर है और चीन जो है ना 60वें स्थान पर है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है तो 126वें। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ऐड करिएगा। ओके, ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इंद्रावती। ओके, ऐड करिएगा, ध्यान दीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत ने है ना हैती से जो है अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। ठीक है, ऐड करिएगा कि विदेश मंत्री कौन है भारत के? डॉक्टर एस जयशंकर जी। लेकिन निम्नलिखित में से कौन आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के ध्वजावाहक होंगे? तो ध्वजवाहक होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना, शरद कमल। ओके, तो ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका ये 2 बार के जो है कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन और आपका देखिए खेल रत्न पुरस्कार विजेता अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी जो है पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के जो है ध्वजावाहक होंगे। ठीक है, ध्वजवाहक। और वहीं 6 बार की जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियन MC मैरी कॉम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में दोस्तों सेफ डी मिशन होंगी। ठीक है, और वही याद रखना दोस्तों कि एथलीट पूर्मा बनर्जी एंटवर्प 1920 में भारत की जो है पहली ओलंपिक ध्वजवाहक थी। ठीक है, तो ये है, इसको ऐड करिएगा। ओके, देखिए इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग कराई है, इसका नाम क्या रखा गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक। ओके, ऐड करिएगा। तो यही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसरो ने आपका रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की जो है सफल लैंडिंग कराई है। नाम क्या रखा है इसरो ने इसका? पुष्पक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखने की ये जो है स्वदेशी स्पेस शटल कहा जाता है इसको। ओके, तो ये है, ऐड करिएगा नाम पुष्पक। ओके, देखिए हाल ही में आकाशगंगा के सबसे पुराने तारों के समूह की पहचान की गई है, इसका नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, शक्ति और शिव। ओके, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका मैक्स है ना, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी जर्मनी की शोध टीम ने आकाशगंगा के जो है सबसे पुराने तारों के जो है समूह की पहचान की है। और इन 2 संरचनाओं को दोस्तों याद रखना, शक्ति और शिव नाम दिया गया है। ओके, देखिए किस देश के नरेश द्वारा PM नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयालापो से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूटान। ओके, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका PM नरेंद्र मोदी जी को भूटान नरेश द्वारा देश का जो है सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयालापो से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और यह सम्मान पाने वाले दोस्तों PM नरेंद्र मोदी जी पहले जो है विदेशी प्रमुख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए हाल ही में किस नाम को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंजूरी दी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिव शक्ति। ओके, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिए, याद रखिएगा दोस्तों कि चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का जो है पहला देश भारत बना था। और चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को दोस्तों भारत ने शिव और शक्ति नाम दिया गया था। ठीक है, ऐड करिएगा। और हाल ही में दोस्तों इस नाम को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे मंजूरी दे दी है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 को दोस्तों 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखना है, इसे जो है LVM-3M4 रॉकेट से आंध्र प्रदेश के जो है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया था। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के CEO बने हैं? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पवन दाउलूरी। ओके, ऐड करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका देखिए IIT मद्रास से पढ़े पवन दाउलूरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और सरफेस के जो है CEO बन गए हैं। और उन्होंने दोस्तों पैनोस पनाए का जो है स्थान लिया है। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए लाकाडोंग हल्दी किस राज्य का है जिन्हें हाल ही में GI टैग मिला है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ओके, ऐड करिएगा। तो ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि मेघालय की जो है लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। और इसको भी ऐड करिएगा दोस्तों कि जैंतिया हिल्स के जो है लाकाडोंग क्षेत्र में पाई जाने वाली इस हल्दी में उच्च करक्यूमिन तत्व होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए निम्नलिखित में से किस ऐप के माध्यम से 40% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को घर से मतदान कराने की सुविधा दी जाएगी? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सक्षम ऐप। ठीक है, ऐड करिएगा। तो ध्यान दिएगा दोस्तों कि आपका चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को घर से मतदान कराने की घोषणा की गई है। और आयोग ने दोस्तों दिव्यांगों की जो है सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना है सक्षम ऐप। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ओके, ध्यान दीजिएगा। यह दोस्तों याद रखना है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार मुंबई तेजी से दोस्तों बीजिंग को पछाड़कर एशिया के अरबपतियों का जो है केंद्र बन गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपतियों की राजधानी और वैश्विक स्तर पर दोस्तों टॉप 3 शहर बन गया। ठीक है, वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान है मुंबई का। ओके, ध्यान दीजिएगा कि मुंबई में दोस्तों अरबपतियों की संख्या कुल कितना है? 92 है। ओके, ये सब है, ऐड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है देखिए एनआईए का महानिदेशक किसे बनाया गया है? ध्यान दीजिए ऑप्शन को, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सदानंद वसंत। ओके, ऐड करिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते मतलब एटीएस के जो है प्रमुख रहे सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब एनआईए का जो है महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ओके, और वह दिनकर गुप्ता का स्थान लेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसको भी ऐड करिएगा कि 26/11 हमले के दौरान दोस्तों उनकी बहादुरी के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था।